हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। और हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1-3 समुच्चय। पहले अध्याय की तीसरी प्रश्नावली है और इससे पहले हम 4 सवाल कर चुके हैं, तो ये है 5वां सवाल। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। पी ए में कितने अवयव हैं? पी ए में कितने अवयव हैं, है ना। यदि अगर छोटा सवाल है तो लिख देते हैं बेटा, ए जो है वो 5 है, यानी कोई अवयव नहीं है। पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? पी ए होता है बेटा 2 की पावर n। तो n तो है नहीं इसमें, 2 की पावर 0, तो यहाँ हो गया उत्तर 1। यानी एक अवयव है जो एक खाली सेट है। पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट में क्या होता है? किसी भी समुच्चय में से निकाल के छोटे छोटे उप समुच्चय बना के फिर उन उप समुच्चयों का सेट बनाते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 6। चलो यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। पहले वाला देखो, पहले वाले को देखो। पहले वाला ऐसे लिखा हुआ है समुच्चय x डबल डॉट x बिलोंग टू r और -4 से बड़ा x और बराबर है 6 के या 6 से छोटा। इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल में क्या करते हैं बेटा? अंतराल अगर इसका लिखेंगे तो जो बड़ा होता है ना, ये तो निशान होता है, ये इसका मतलब होगा -4 नहीं है लेकिन -4 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, ओके। क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। खुला अंतराल मतलब 6 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ठीक। अब दूसरे वाले को लिख देते हैं। दूसरे वाले का डायरेक्ट उत्तर लिख दूंगा बेटा मैं। ये है 12 10 -12, बेटा छोटा ब्रैकेट लगेगा -10 ऐसे। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है। -10 से छोटा, -12 से बड़ा। अब तीसरे वाले का उत्तर लिख दे रहा हूँ, देखो मैं। तीसरे वाले में है 0 से बड़ा, 7 से छोटा और 0 के बराबर भी है बेटा। ये हो गया देखो, 7 से छोटा है, 0 के बराबर भी है। चौथे वाले का उत्तर लिख देते हैं, फोर्थ वाले का। 3 या बराबर 3 से बड़ा, 4 बराबर या 4 से छोटा। तो मतलब जहाँ पर बराबर हो सकता है वहाँ पर कैसा ब्रैकेट लगेगा? बड़े वाला। और जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे छोटे वाला। बड़े वाला मतलब खुला अंतराल है, ओपन है, बराबर हो सकता है। क्लोज इंटरवल मतलब बंद है, क्लोज हो गया, इसके बराबर नहीं होना है, ठीक है। तो ये होता है अंतराल लिखने का तरीका। अंतराल लिखने का तरीका बहुत काम आता है कंपटीशन में भी। डोमेन, प्रांत जो होते हैं बेटा, पढ़ेंगे फलन में। प्रांत के बारे में हो सकता है मैंने अब तक बताया हो, वरना आगे बताएंगे। फलन का चैप्टर आएगा, उसमें बताएंगे प्रांत के बारे में। तो प्रांत या प्रास, रेंज ऑफ फंक्शन, फलन की प्रास, फलन का प्रांत, फलन का सहप्रांत, कोडोमेन, है ना। तो जब ये लिखते हैं तो इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, शाबाश। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये है उल्टा सवाल, यानी पहले वाले का उल्टा सवाल। अंतराल है पहला -3 0, ये बेटा अंतराल है। और यहाँ लिख देता हूँ इसका समुच्चय रूप, समुच्चय रूप। और ये क्या है? ये है अंतराल। समुच्चय रूप कैसा होगा? तो समुच्चय का निशान लगाएं, मझला ब्रैकेट लगाएं, x x बिलोंग टू x, रियल नंबर वास्तविक संख्या कर दें, फिर एक कोमा लगा दें। x कितना होना चाहिए? -3 से बड़ा, 0 से छोटा। देखो छोटा ब्रैकेट लगा है ना, ये छोटा ब्रैकेट लगा है तो बराबर तो है नहीं, तो ऐसे लिखो
बस बंद कर दो, हो गया, शाबाश, समझ गए बेटा। दूसरा लिख लेते हैं। दूसरे में 6 12 और बड़े ब्रैकेट हैं 6 12 ऐसे। तो बिल्कुल वही कहानी करनी है, यहाँ बदल देना है बस। x डबल डॉट x बिलोंग टू r, वास्तविक संख्या है x, 6 और 12, तो 6 x 12 बड़ा या बराबर, समझ रहे हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा बेटा इसका मतलब समझ पा रहे हैं, शाबाश, क्योंकि बराबर होता है। दूसरा हो गया। चलिए तीसरा लिख देते हैं एक बार। आपने सोचा तीसरा कैसे लिखेंगे, आप भी लिख के देख सकते हैं, साथ साथ में पढ़ाई करते हैं ना। फिर 6 12 है, छोटा ब्रैकेट है, 12 पे बड़ा ब्रैकेट है, तो इस चीज़ को बदल देना है यहाँ पे। x डबल डॉट x बिलोंग टू r, 6 से बड़ा x 12 के बराबर या 12 से छोटा। देखो ये ऐसे हो गया। ओके, तीनों ठीक। अब फोर्थ वाला, -23 के बराबर या इससे बड़ा 5 से छोटा। -23 के बराबर और 5 से छोटा, ऐसा हो गया। देखो ये ऐसा। तो x बिलोंग टू x डबल डॉट x बिलोंग टू r, -23 के बराबर है बेटा और इससे बड़ा है और 5 से छोटा है। ये लो, हो गया। एक बार चेक कर लें, शाबाश। चलिए अब चलेंगे आगे। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे बेटा, शाबाश। चलिए आ गया मैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये भी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। बस खत्म। त्रिभुजों का समुच्चय है, उसमें समकोण भी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, समबाहु भी होंगे। जो आपको लेना चाहिए आप ले सकते हैं। तो 8वें में तो टेंशन ही कुछ नहीं है, कोई सवाल ही नहीं, बहुत आसान सवाल है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, समुच्चय इतने इतने में इन तीनों में समुच्चय ए बी सी सार्वत्रिक लिए जा सकते हैं। भाई ए बी सी अगर कोई सार्वत्रिक समुच्चय लेना है तो यू बेटा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ए है, बी है, सी है, तो सब मिला दें, अगर सबका यूनियन देख लें तो, क्योंकि इसमें से निकाल के ये बनने हैं। पर यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब इसमें ए भी हो, इसमें बी भी हो और इसमें सी भी हो हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सेट बनेगा। उस सेट में से फिर आप सार्वत्रिक समुच्चय, यानी उसमें से कोई समुच्चय बन सकता हो। अब उसमें से ए बन सकता हो, बी बन सकता हो, सी बन सकता हो, तीनों को मिला लो। तो ऐसा ऑप्शन है थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आंसर में, ये आ रहा है थर्ड। चेक कर लेना बेटा, देखो इसमें से सारे बन जाएंगे, ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। ओके चलिए, तो पहले अभ्यास खत्म हो गई। अब चलते हैं अगले वाली अभ्यास पे। सारा जो बेसिक है इसका वो आपने पहले ही पढ़ रखा है, वो आपने पहले से भी पढ़ रखा है। चलिए आगे देखते हैं एक बार। समुच्चयों पर संक्रियाएं, एनसीईआरटी में 10 नंबर का पॉइंट है बेटा। समुच्चयों पर संक्रियाएं 1 10, समुच्चयों पर
संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों का सम्मिलन, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है 1, 10, 1, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, पहली बात हो गई। दूसरे में एक और लिखेगा समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, तो यह हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो बातें आ गई, ठीक है। ये दोनों बातें साथ साथ पढ़ लेते हैं और आपने इनको पढ़ भी रखा है, ठीक। सार्वनिष्ठ लिख दिया मैंने, सर्वनिष्ठ करना है बेटा, हाँ सार्व नहीं सर्व, सार्व भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन आप जानते हैं, देखो अभी मैंने बताया था कि यूनियन क्या होती है और पहले भी आप बेसिक में पढ़ चुके हैं। यूनियन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो बेटा ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा 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 कंप्लीट डॉटेड कर दें, ये पूरा यूनियन होता है, यानी सारे अवयव ए के लेने हैं, सारे अवयव बी के लेने हैं। तो हम करते हैं x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों x बिलोंग टू ए यूनियन बी और y बिलोंग टू ए यूनियन बी, है ना। इसमें एक चीज़ होती है कि रिपीट नहीं होता अवयव, यूनियन में ध्यान रखेंगे अवयव, और समुच्चय में किसी में भी अवयव रिपीट करके नहीं लिखना होता, वो गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए लिखा मैंने, ABC2, ध्यान से देखे बेटा, एक रिवीजन टाइप चीज़ हो जाएगी हमारे लिए, 1 2 3 4। अब मुझे लिखना है ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ये देखो 2 यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो एक ही बार लिखना है बस। तो क्या करें, ABC 1 2 3 4, ये हो गया। देखो समुच्चय में कोई अवयव 2 बार नहीं लिखा करते, गलत हो जाता है, वो तरीका नहीं है लिखने का। अच्छा, यूनियन समझ में आ रहा है। अब आई बात इंटरसेक्शन की। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो कैसा होगा, दोनों में जो कॉमन है वो लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक सेट ये है, एक सेट ये है, हैं? इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, इन दोनों में ये कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ये है। अगर यहाँ लिखें इस चीज़ को, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 जो है ना दोनों में है, देखो तो ये हो गया। बस इतनी ही बात है, बाकी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। चलिए, दोनों परिभाषाएं पूरी हुई। अब ले लेते हैं एक एक उदाहरण और एनसीईआरटी के उदाहरणों को पढ़ते चलते हैं। आसान चैप्टर है, समझ में आ गया तो आसान ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट होने लगता है बाद में इस चैप्टर में। सर समझ में आ जाता है ना, सर यही तो करना है, यूनियन इंटरसेक्शन, और क्या करना है। चलो आगे देखते हैं, शाबाश। हाँ, अब आता है उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12, शाबाश। क्या कहते हैं, ए दिया, बी दिया, तो ए यूनियन बी मांग रहा है। शाबाश। ए बताया, बी बताया। ए में है 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी में है 6 8 10 12, 6 8 10
12 हो गया। कोर्स लंबा ही होता है बेटा, कोर्स पूरा करेंगे तो लंबा ही होता है। टॉपिक पढ़ाया, क्लियर हो गया, चलो फिर अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं अगर एनसीईआरटी को करना है पूरा और सारे सवाल ईमानदारी से पूरे करने हैं तो कोर्स लंबा ही पड़ेगा, छोटा कोर्स नहीं होता, फिर कोर्स छोटा बनेगा ही नहीं फिर। चलिए, तो पहले मांगा ए यूनियन बी, तो क्या लिखें, तो रिपीट नहीं करना, रिपीट जो हो रहा है उसे एक बार छोड़ देंगे। देखो 2 4 6 एक बार लेंगे, 8 एक बार लेंगे, तो क्या हो गया 2 4 6 8, ये हो गया। देखो ये हो चुके यहाँ तक 10 12, ये लो, ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ठीक, वेन डायग्राम पे दिखा सकते हो इसको, वेन डायग्राम पे दिखा सकते हो, वेन आरेख चित्र पे दिखाने वाला, ऐसे। ओके, तो यूनिवर्सल सेट मानते हैं या यू लिख देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है इसका पूरे का, यानी जिसमें ये सारे अवयव हों, यही यूनिवर्सल सेट ही है, और क्या है भाई। यूनिवर्सल सेट में क्या है, कुछ बताया तो है नहीं, तो ऐसे में यहाँ यू लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर मान्यता है, स्टैंडर्ड है, लिख देना चाहिए। यू क्या है बाद में देखा जाए, अलग बात है, हमें इसको दिखा देना है बस। ए को दिखाएं पहले और फिर बी को दिखाएं। जो एलिमेंट कॉमन है बेटा उनको लिखना है। कौन से एलिमेंट कॉमन है, 6 और 8। तो 6 और 8 यहाँ लिख दो, क्योंकि दोनों में है ना, ए में भी है बी में भी है। इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो। ए में 2 और 4 हैं, यहाँ लिख दो, और इसमें 10 और 12 हैं, यहाँ लिख दो। तो यूनियन जो जा रहा है, अब पूरा यूनियन जो दिखाई दे रहा है, 2 4 6 8 10 12, ये पूरा यूनियन है बेटा, ये पूरा यूनियन है। शाबाश, ये पूरा यूनियन है। ऐसे इसको शेड कर दो, यानी इसे दिखा दो कि ये पूरा यूनियन है। देखो कंप्लीट यूनियन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 13। अब उदाहरण 13 में भी कुछ कहानी ऐसे ही है, देखते हैं क्या स्टोरी है उदाहरण नंबर 13 की। शाबाश। ए ई आई ओ यू, ए ई यू, दो सेट है हमारे पास। एक है जिसमें सारे स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, एक ये सेट है हमारे पास। बी है, बी में 3 स्वर हैं, ए आई यू। शाबाश। दर्शाइए ए यूनियन बी इक्वल टू ए। क्या बताना है, ए यूनियन बी बराबर ए। कह रहा है ये दर्शाना है आपको, ऐसे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए ही होगा। देखो, क्योंकि ए आई ई, इसमें ए आई यू, देखो ये 3 चीज़ें इसमें हैं। दर्शाना क्या है, साफ साफ लिख के दिखा देना आपको, भाई ए में ये है, ये तो यूनियन बी ए के बराबर आ ही गया। चलिए, हाँ, अब आया क्वेश्चन नंबर 14, उदाहरण नंबर 14। इसमें क्या कह रहे हैं, मान लीजिए राम गीता अकबर, एक्स में कौन है, एक्स एक समुच्चय है, इसमें है राम गीता और अकबर। अच्छा, इसके बाद ये हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की हॉकी टीम में हैं, हॉकी टीम में हैं, कक्षा 11 में से हैं ये कक्षा 11 वाले हैं बेटा। अच्छा, वाई, गीता डेविड अशोक फुटबॉल टीम में है, यानी गीता डेविड अशोक ये किस में है, ये फुटबॉल टीम में है। ये हॉकी टीम है और ये फुटबॉल टीम है। शाबाश।
एक समुच्चय है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा देखो, राम, गीता, अकबर, गीता हो चुका, फिर डेविड, फिर अशोक, तो ये आ गए सारे यूनियन में। इसमें कौन हो गया, हॉकी और फुटबॉल दोनों टीमों में कुल कितने खिलाड़ी हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों टीमों में कुल कितने खिलाड़ी है, 1 2 3 4 5। गीता दोनों जगह खेल लेती है ना, ये हॉकी भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है ना, तो 2 खिलाड़ी तो नहीं हुए ना, एक ही खिलाड़ी है। तो कुल 5 खिलाड़ियों की 2 टीम हैं, यानी 5 खिलाड़ी 2 टीम में हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सम्मिलन पर संक्रिया के कुछ गुणधर्म, इस बात को समझना है, एक एक पॉइंट को लेकर चलना है। सम्मिलन पर संक्रिया के कुछ गुणधर्म। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। शाबाश। सम्मिलन के गुणधर्म ऐसे लिख देते हैं छोटे में, ये रहा देखो, तो ये हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्या गुणधर्म है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, अल्टा पल्टी, साहचर्य, साहचर्य नियम। शाबाश। तत्समक नियम, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ये हो गया तत्समक। ए यूनियन ए, ये हो गया वर्गसम नियम, नियम। और यू यूनियन ए, ये हो गया यू, ये है यू का नियम, यूनिवर्सल नियम। ठीक, ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक, चलिए, तो ये क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम विनिमय नियम होता क्या है, जैसे हमने कहा 5 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 5, बेटा ये भी ठीक है। और एक होता है 5 जमा 3 बराबर 3 जमा 5। तो ये नियम वास्तव में गुणा और योग दोनों पर काम करता है। अच्छा, अब आई बात साहचर्य नियम, तो ये किस पे, ये गुणा पे काम करता है। 3 2 लिख देते हैं, ऐसा होता है, देखो देखो वैल्यू सेम होगी ना, तो काम कर देता है ये। अच्छा, तत्समक नियम, यूनिक अवयव, यानी जितने अवयव ए में है उतने ही फाई में कोई अवयव चूंकि होता नहीं है, इसे कहते हैं तत्समक, है ना। एक अवयव के लिए लागू करें तो ए यूनियन ए में एक ही अवयव, इसमें कुछ नहीं तो एक ही आएगा इसमें, मतलब कुल मिलाकर जितने ए में है फाई में कुछ होता नहीं है, इसे कहते हैं तत्समक। आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक, मतलब बराबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ए यूनियन ए
वर्ग सम नियम है, मतलब ए ही होगा, लिखा नहीं देखो मैंने, ए यूनियन ए ही होगा, उतने ही एलिमेंट होंगे। यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल पूरा आ जाएगा, ये यू का नियम है, ये अलग है, इसका कोई गणित में पहले नाम आया नहीं है। ये सब चीज़ें पहले से गणित में दिखाई देंगी आपको, ये नया है। वर्ग सम ए यूनियन ए वन, बेटा यहाँ लगता है और किसी में नहीं लगता, 1 गुणा 1 बराबर 1 तो वर्ग सम नियम गणित में 1 1 पे लगता है अगर जोड़ें तो, सॉरी गुणा करें तो, बाकी किसी पे नहीं लगता गणित में अगर इसको देखें। तत्समक वाली कोई बात है नहीं, ये कॉमन है, इसका गणित से कोई लेना देना नहीं है, ये तो फलानों पे कहीं कहीं काम कर जाता है, संख्याओं पे, अवयवों पे। 1 1 पे लग जाता है वर्ग सम, बस 1 गुणा 1 बराबर 1। ये नया है, ठीक है, शाबाश। तो याद रखेंगे कितने नियम थे, थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है उदाहरण नंबर 15, शाबाश। हाँ, उदाहरण नंबर 15 में देख लें एक बार। 12 में समुच्चय ए बी पर विचार कीजिए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो 12 में देख लें एक बार, उदाहरण नंबर 15, 12 में देख लें एक बार समुच्चय क्या क्या है। मैं उदाहरण नंबर 15 लिख रहा हूँ बेटा। समुच्चय क्या थे इसमें, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 6 8 10 12, ये बी था। अब चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या है देखो, ये जो 6 8 है ना बेटा, यही कॉमन है, तो ये हो गया 6 8, बस फाइनल, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। वेन आरेख पे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, वेन आरेख पे दिखा सकते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है और ये कोई माना हुआ यूनिवर्सल सेट है, ऐसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। तो 6 और 8 को यहाँ लिख लें, 2 4 को यहाँ लिख लें, 10 12 को यहाँ लिख लें, और ये जो चीज़ है बेटा ये है ना, ये देख रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है, जो मैं शेड कर रहा हूँ, यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी, शाबाश। उदाहरण 14 में ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है, आप कर सकते हैं। उदाहरण 16, उदाहरण 16 में भी सेम है, यानी उदाहरण 16 भी ऐसा ही है, कोई ख़ास नहीं, कुछ नया नहीं करना, ठीक है, सेम है, करें ना करें आपकी मर्ज़ी, इंटरसेक्शन बताना है। 17 में भी कुछ खास नहीं करना, 17 में भी यही है, 2 सेट हैं, ए यूनियन बी बराबर बी करिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल सेम है, कुछ नया आ नहीं रहा है। ये देखो तीनों एक जैसे हैं, चाहे तीनों कर लो, पढ़ लो एक बार, लिखो भले ही ना लिख लो एक बार, ठीक है, शाबाश। अब आता है सार्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म। अब सर्वनिष्ठ के गुणधर्म हम देख रहे हैं, एक बार देख लेंगे क्या क्या हैं सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। गुणधर्म, शाबाश। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, 1 2 3 4 5, क्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी तो बराबर बी इंटरसेक्शन ए।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कर्म विनिमय और साहचर्य दोनों यहाँ पर भी कन्फर्म है। ये हो गया कर्म विनिमय, और ये हो गया साहचर्य। यू का नियम यहाँ कैसा है? यू का नियम कैसा है? फाई इंटरसेक्शन ए, तो ये फाई हो गया। यू इंटरसेक्शन ए, तो बेटा ये ए हो गया। मतलब कॉमन जो है, अब ये खाली सेट है, इसमें कोई सेट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या हुआ? खाली होगा, कॉमन तो कुछ है नहीं। यू इंटरसेक्शन ए है तो ए ही कॉमन हो पाएगा। यूनिवर्सल में अगर ए ले लें तो कॉमन क्या है? ए वाला ही होगा। ये वाला है। ये हो गया यू के नियम, ये दोनों यू के नियम हो गए। ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये इसका वर्ग सम हो गया। अच्छा, एक और है यहाँ चीज़, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ब्रैकेट खुलेगा बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो ब्रैकेट खुलता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा उल्टा लिख दिया बेटा। ए इंटरसेक्शन सी बी और यूनियन ऐसा, यूँ, है ना। ब्रैकेट खुलता है इसके हिसाब से, इस वाली के हिसाब से। अब ये कुछ ऐसी कहानी होती है, देखो फॉलो करेगा एक्स वाई प्लस जेड, तो क्या हो गया? एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब इसमें गुणा हमने लिखा इंटरसेक्शन को, इसको हमने कहा गुणा, और इसको हमने लिखा टोटल। ठीक, तो टोटल जो है बेटा यहाँ आ रहा है, देखो, और गुणा एज इट इज जा रही है, मतलब ब्रैकेट खोल दिया, जैसे प्लस हो रहे हो ब्रैकेट खोल दिया। वितरण नियम, इसे क्या कहते हैं? वितरण नियम। ब्रैकेट खोलते हैं तो वितरण नियम को फॉलो करता है। क्या? इंटरसेक्शन का जो लॉ है ये वाला, यूनियन वाला नहीं करता। यूनियन वाले में नहीं आया था वितरण नियम, ध्यान दे, वितरण नियम यूनियन में नहीं था। इंटरसेक्शन क्या करता है? वितरण नियम को फॉलो करता है। यानी एक ऐसा नियम जो अलग है इंटरसेक्शन में, वो है वितरण नियम या बंटन नियम, ब्रैकेट खोलने वाला जो मामला है। इसकी पहचान करेंगे, याद कर लेंगे कि इंटरसेक्शन में बंटन है, वितरण है, ब्रैकेट खुलेगा। और ये जो निशान है बेटा, ये यहाँ देख के चलेंगे। ठीक, शाबाश। यहाँ वाला निशान यहाँ आएगा एज इट इज। ठीक, शाबाश। तो सार्वनिष्ठ के गुणधर्म फाइनल हुए, आसान है, समझ में भी आ गए होंगे। आगे चलते हैं। इन सबको वेन डायग्राम पे दिखाया गया है आपकी बुक में, यानी सबके वेन बना रखे हैं इन्होंने, वेन डायग्राम सबके बने हुए हैं। कौन सा पेज नंबर है आपके हिसाब से, कौन सी बुक है ये तो, क्योंकि ये रीप्रिंट होती है एनसीईआरटी। ठीक, तो वेन आरेख बना के देखें, जिसका बना सकते हैं। ठीक है, जिसका वेन आरेख बनाना हो बना सकते हैं। जैसे मैं देखो एक वेन आरेख बना रहा हूँ सेकंड वाले का, एक बना के दिखा दूँ बेटा, समझ में आ जाएगा। ये मैं बना रहा हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मैं इसका बना रहा हूँ, मान लीजिए। ठीक, सबसे पहले क्या करें? एक यूनिवर्सल सेट बना लें अपनी तरफ से, जिसमें ए बी सी सभी हों, और ए में बी में सी में हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो 3 सर्कल ऐसे काटें जो एक दूसरे में थोड़ा सा मिले हुए हों, ऐसे काट दिए, देखिए ऐसे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो मुझे देखना है ए
बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन। तो बेटा बी यूनियन सी जो होता है ना, देखो ये पूरा होता है, बी यूनियन सी ये पूरा होगा टोटल, ये पूरा बी यूनियन सी होगा, ये हो गया। बी यूनियन सी में और ए में क्या कॉमन है? तो बेटा ये जो चीज़ है देखो, ये वाली चीज़ बी यूनियन सी और ए में ये वाली चीज़ कॉमन आ रही, देखो ये पक्का इतना तो है, क्योंकि ये बी यूनियन सी का हिस्सा है, ये भी और ये भी पूरा, और ए ने भी इसको घेर लिया। तो कुल मिला के ये वाली चीज़ जो है, ध्यान से देखें, ये वाली चीज़ वही है बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन है। तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, देखो ये वाली चीज़ है बेटा, ये वाली, ये वाली, ये वाला। तो इस तरीके से किसी का भी वेन बना सकते हैं। ओके, शाबाश। इसको थोड़ा और दिखा दूं मैं आपको, हो सकता है कैमरे का इशू रहता है बेटा हल्का फुल्का। ये देखो ये रहा, शाबाश, ये आ जाएगा, देखो ये है ना, कुछ इस तरीके से ये वाला ऐसा। ओके, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। कोई और बनाना चाहें, एक आध और बना सकते हैं। समुच्चयों का अंतर, तो अंतर निकालना भी तुम लोग सीख गए हो बेसिक में, फिर भी मैं बताऊंगा एक बार। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर देख लें एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे। समुच्चयों का अंतर तो कैसे लिखा जाता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू बी, बस। मतलब ए माइनस बी करने का मतलब ये हो गया कि ए में है, बी में नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास ए है, ए बी 2 3 ऐसे, और बेटा बी है 2 3 4 5, कुछ ऐसी कहानी है। ठीक, तो ए में है और बी में है, ए में है बी में नहीं है। पहले ये देखो एक बार, ए में है बी में नहीं है ना। तो ए में देखो कौन कौन से हैं, ए और बी हैं यहाँ पे। ए में है 2 3, बी में भी हैं, है ना, नहीं लेने। तो ए और बी हो गया, ये लो। अच्छा, 4 और 5 बी में है, नहीं लेने, उनको नहीं लेना है, क्योंकि 4 और 5 बी में हैं, नहीं लेने हैं वहाँ पे। x नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो बी में है वो नहीं लेना है, यहाँ वो लिखना है जो केवल ए में हो। बी में अगर वो है छोड़ दो, और बी में अगर उससे ज़्यादा भी हैं छोड़ दो। तो देखो ये 2 और 3 बी में चले गए, यहाँ नहीं लेना इसको। 4 और 5 बी में हैं, ए में तो कुछ भी नहीं है उस तरह का, तो नहीं ले सकते इनको। तो क्लियर हो रही हैं चीज़ें? यानी ए में वो छांट लेने, ए में से जो बी वाले हैं पहले ए में से वो छोड़ दो।
यानी बी को पूरा छोड़ दो, खत्म। बी को पूरा छोड़ दो, जो ए में बचा वो लिख दो। बी को पूरी तरह छोड़ दो, जो बचा ए वाला वो लिख दो, दैट इज ए माइनस बी। और अगर उल्टा कर दें बी माइनस ए, तो एक्स बिलोंग टू बी, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, बस हो गया। इस बार पूरा ए छोड़ दो, ये पूरा ए छोड़ दो, तो पूरा ए छूटेगा बेटा, तो ये दोनों भी छूट जाएंगे, केवल 4 और 5 बचेंगे। तो ये हो गया 4,5, ठीक। तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए, बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए। जरा देख के बताओ क्या आ रहा है बेटा। ए माइनस बी में 2 3 है और बी माइनस ए में 4 5 है। ए माइनस बी में, अरे उल्टा लिख दिया, ए बी है, क्या क्या लिखा हुआ ये देख, क्योंकि 2 3 छूटेंगे ना, कहा कुछ और लिखा कुछ और मैंने कह कुछ और दिया, लिख कुछ और दिया। इन दोनों को छोड़ना था, इसमें लिख दिया ए माइनस बी में वो है जो छोड़ दिया। अब देखो, अब ठीक हो गया। तो ए माइनस बी और ये 4 5 दोनों, तो ये चीज़ कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है ए बी 4 5, ये आ रही है। ये है कितना, दोनों में जो कॉमन है वो छोटा हुआ, इसमें जो दोनों में कॉमन है वो छोटा हुआ है, इसमें वो इसमें से छोड़ दिया गया है। ध्यान देंगे, दोनों में कॉमन है वो छोड़ दिया गया इसमें से, यानी इंटरसेक्शन को छोड़ दिया गया। इंटरसेक्शन नहीं आया देख इसमें, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन इसके यूनियन में है ही नहीं। ए और बी का इंटरसेक्शन इसके यूनियन में नहीं है, यानी हम ये लिख सकते हैं ए माइनस बी, नॉर्मल ब्रैकेट लगा लो कोई बात नहीं, बी माइनस ए नॉट बिलोंग टू, नहीं नहीं नहीं, उधर लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। ए इंटरसेक्शन बी नॉट बिलोंग टू, मतलब अगर सेट की बात करें तो ये सेट या इसके अवयव, इसमें जो अवयव हैं वो इसमें नहीं है, छोड़ दिया गया। शाबाश। चलिए, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें बनाकर हम देख सकते हैं समुच्चयों का अंतर क्या कह रहा है। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे देख लेते हैं।